MTR ટેકનોલોજીસ ના MD અને પ્રમોટર પર્વત શ્રીનિવાસ રેડ્ડી જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે આગળ વાતચીત કરવા માટે રિઝલ્ટ્સની ઉપર તો ખરી જ બટ સાથે જ જે પ્રમાણે सेक्टर वर्कआउट कर रहे हो एना विषय पर माहिती आपसे। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ये क्वार्टर कैसा रहा उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी क्योंकि ऑपरेशनली जो नंबर्स हम लोग देख रहे हैं वो बेटर है। एबिटा के अंदर तकरीबन 22 से 23% का बढ़त और बॉटम लाइन में भी तकरीबन 37% का जंप। कौन से फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे फर्स्ट हाफ जब हम लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, यहाँ से कैसे आउटलुक बन रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, मैं उसी से शुरुआत करना चाह रही थी। ये जो क्वार्टर Q2 है जो नंबर्स है वो बेसिकली इट्स एज पर अवर प्लान जो हम प्लान बनाए थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सो वही प्लान पे हम मूव हो रहे हैं और द फ्यूचर आउटलुक जो है विल बी इवन बेटर, स्पेशली Q4 और ज़्यादा परफॉर्मेंस होगा कंपनी के साथ। तो ओवरऑल हम जो मेंटेन कर रहे थे 25% का रेवेन्यू ग्रोथ वो 100% मेंटेन होगा एंड द आउटलुक फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो इज वेरी स्ट्रांग। तो बहुत पॉजिटिव है अभी। अग्रीड सर। अच्छा, मैं एक ऑर्डर बुक के ब्रेकअप से शुरुआत करना चाह रही थी क्योंकि जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ क्लीन एनर्जी के तरफ से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका ओवरऑल आता है तकरीबन 50% से ज़्यादा, और स्पेस और डिफेंस में 27% है, न्यूक्लियर एनर्जी और बाकी सेगमेंट्स में से तकरीबन 20%। किस तरीके से ये क्वार्टर में वर्कआउट हो रहा था, ऑर्डर बुक को लेकर डिटेल्स अगर आप मुझे कुछ दे पाएं। या ऑर्डर बुक जो है तो पहला क्लीन एनर्जी ऑब्वियसली बहुत अच्छा मूव हो रहा है ऑर्डर बुक में। बहुत बड़ा ऑर्डर आया था लास्ट ये क्वार्टर में Q2 में और फर्दर भी ऑर्डर्स आएंगे, बट न्यूक्लियर स्पेस और डिफेंस में जो ऑर्डर्स आने हैं वो Q3 और Q4 में जरूर आएंगे। फर्स्ट क्वार्टर ऑब्वियसली पैंडेमिक की वजह से मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस बंद हो चुके थे, बट लॉट ऑफ ऑर्डर बुकिंग जो है वो Q4 में ज़्यादा होगा डोमेस्टिक सेक्टर में, स्पेस और न्यूक्लियर और डिफेंस में। ओवरऑल एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस आउट होगा पूरा ऑर्डर। ओके, अग्रीड सर। और साथ ही मैं कुछ और डिटेल्स भी समझना चाह रही थी क्योंकि पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप तकरीबन 700 करोड़ अराउंड कोट कर रहे थे पूरे ईयर के एंड तक। अगर इसी काइंड ऑफ पेस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ अपवर्ड रिवीजन आप करने के बारे में सोच रहे हो? विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग है तब कितना FY22 का एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर है, एक आइडिया उस पैरामीटर्स पे अगर आप मुझे दे पाएं। जो हम बोले थे पहले भी 700 करोड़ का ऑर्डर बुक क्लोजिंग ऑर्डर बुक होगा, विल स्टिल मेंटेन दैट। डेफिनेटली उससे कम तो ना होगा, ज्यादा ही होगा, बट 700 करोड़ तो 100% हम मेंटेन करेंगे। द इशू हियर इज जो भी ऑर्डर्स हम कैप्चर करने हैं वो डोमेस्टिक में स्पेस और न्यूक्लियर कुछ डिले होने से भी फिर भी 700 करोड़ हम जरूर करेंगे, सो प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग रहेगा एंड ऑफ द ईयर। ओके, और इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स वहां पे मैं क्या एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ? मार्जिन्स हम पहले भी बोल चुके थे, ओवर द ईयर हम मार्जिन्स मेंटेन करेंगे, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं डिटेल में समझना चाह रही थी क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर्स और साथ ही हाइड्रोजन बॉक्सेस को लेकर अब चीज़ें थोड़ी हाईलाइट में आ रही है। ऑलरेडी आप इसमें जो प्रोसेस है उसके अंदर है, किस तरीके से ये स्कोप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है और ये कितना बड़ा मार्केट साइज है, अगर एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। मार्केट साइज तो द स्पेस इज वेरी बिग, मार्केट साइज तो बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी हमारा हाइड्रोजन यूनिट्स का प्रोटोटाइप और बैच प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुका है और इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्रोटोटाइप्स भी बन चुके हैं ऑलरेडी। तो इसका जो रैंप अप होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा, ये हम पहले भी बोल चुके थे। तो कितना रैंप अप होगा वो अभी जो हम बना रहे हैं SOFC यूनिट्स उससे इक्वल और इवन मोर हो सकता है, स्पेस बहुत ज़्यादा है और हर गवर्नमेंट इसके सपोर्ट में है अभी, तो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस। ओके, और ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के अंदर इतना प्रेजेंस बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, किस तरीके से फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको ये स्पेस में मिलता हुआ दिखेगा। एक आइडिया अगर आप मुझे ये पूरे सिनेरियो के बारे में बता पाए क्योंकि ये
काइंड ऑफ इमर्जिंग स्पेस है जिसके बारे में हम लोग इतना जानते नहीं है। क्लाइंटल एडिशंस कितने हैं एज ऑफ नाउ, एक पूरा पिक्चर आप मुझे समराइज कर पाए? इन सिंपल वे, अभी जो रिसेंटली हमारा जो क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी, एसके ग्रुप के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे एसओएफसी यूनिट्स के बारे में। हम इसके बारे में जिक्र किए थे अर्निंग्स कॉल में भी। तो ये जो ऑर्डर है 500 मेगावाट्स, ये 10,000 यूनिट्स को ट्रांसलेट होगा। वो इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24, 25, 26। ये जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ है उससे ज्यादा है, ऑलमोस्ट डबलिंग द ग्रोथ हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोलाइजर्स, ये एसओएसी यूनिट्स जो बोलते हैं, ये जो यूनिट्स है ऑब्वियसली हम एडवांस स्टेज में हैं, तो मार्केट बहुत ज्यादा है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट्स टेक इट फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव वे, एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट है इसके ऊपर। सो ये बहुत ज्यादा तरीके से रैंप अप होगा नेक्स्ट 2-3 years में, and ultimately over the next 5-6 years में it will be very viable also in terms of the hydrogen production. ओके, और आपके एक्सपेंशन प्लान्स, अगर उसके रिगार्डिंग मुझे आप कुछ बता पाए? आपने रैंप अप के बारे में तो बताया, लेकिन FY22 के एंड तक कैपेसिटीज और कितनी एड ऑन हो चुकी होंगी? डेट तो आपका है नहीं, ऑलरेडी आप एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। तो FY22 के एंड तक इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ एनुअल ग्रोथ कितना हम लोग देख पाएंगे? इंटरनेशनली अगर आप प्रेजेंस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, और कौन सी जियोग्राफीज आप टैप करेंगे? एक आइडिया उस टारगेट्स के कैसे सेट किया है उस फ्रंट पे? बेसिकली कैपेसिटी जो है, हमारा नया कैपेबिलिटी जो है वो हम बोल चुके थे, शीट मेटल और स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन, वो ईयर एंड तक कमीशन हो जाएगा। स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन जून तक कमीशन होगा नेक्स्ट ईयर। ये जो नया कैपेबिलिटीज है वो ज़्यादा कस्टमर्स इंटरनेशनली यूरोप एंड यूएस और एशियन कंट्रीज में डिमांड होगा टू मैन्युफैक्चर अंडर ओईएम बेसिस में। सिमिलरली ये जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है, हम इसका कैपेसिटी भी डबल करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर, बिकॉज ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट जो साइन हुआ दैट विल कम इनटू प्ले इन 24, 25 एंड 26। सो दैट विल आल्सो बी इन एडिशन टू दिस। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, रिसेंटली आपका जो सबसे बड़ा ऑर्डर जिसकी हम लोग बात भी कर रहे थे, ब्लूम की तरफ से जो मिला है तकरीबन 220 करोड़ के अराउंड, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट भी मैं समझना चाह रही थी सर। डोमेस्टिक के कंपैरिजन में प्राइसिंग काइंड ऑफ सिनेरियो वहाँ कैसा है? कितना मार्जिन बेनिफिट आप वहाँ से एंजॉय कर रहे हैं? ये अपॉर्चुनिटी वहाँ पे ग्लोबली कैसे मल्टीप्लाई होती हुई देख रहे हैं? नहीं, मार्जिन्स तो हम मेंटेन करेंगे इंटरनेशनली और डोमेस्टिक। टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, एंड हम जो इनोवेशंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स, ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्लीन एनर्जी सेक्टर में, दैट इज हेल्पिंग अस जो मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए। सो दैट विल कंटिन्यू टू हैपन। सो इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट इनोवेशन एंड कॉस्ट रिडक्शंस, but not at the cost of margins. We strongly believe in that. So हम वो continue कर रहे हैं अभी।